नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड नेमिंग ऑफ दवा। अब बेंजीन का नामकरण देखना उसके साथ पूछता जाओगे। बेंजीन अगर इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है C6H6। इसके पहले भी बात कर चुके हैं कि इसको जो साइंटिस्ट ने दिया था वो था पहले इन्हीं को एक संरचना के माध्यम से दिखाते हैं, इन्हीं को एक संरचना के माध्यम से दिखाते हैं, एक संरचना के माध्यम से दिखाते हैं। ये जो संरचना होती है ये सबसे पहले दिया था कैलकुले, इसलिए इसे कैलकुले का संरचना कहा। अब इसी का नामकरण देख लो और इससे रिलेटिव हो, जैसे कार्बन की संख्या हो गई 6, कुल मिला के भरा हुआ बेंजीन। अभी यहाँ पर लगाते हैं 2 बंद हो गया और यहाँ से जुड़ा होता है हाइड्रोजन, यहाँ से जुड़ा होता है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इनका नाम हो गया बेंजीन और इसे IUPAC एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर इसे IUPAC नाम की बात करें इनको काउंट कर रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये 2 बंद कहाँ पे लगा हुआ है? ये 2 बंद 1 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है। तो इसका IUPAC नाम कैसे भी लिख सकते हैं? ये बंद श्रृंखला बना है तो बंद श्रृंखला हो गया साइक्लो, 6 कार्बन का बन गया तो 6 कार्बन का हो गया X। अब किस पे लगा है? 2 पे, 1 पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है, 5 हो गया। कितना लगा हुआ? 3 लगा तो 3 का नाम हो गया ट्राई, 3 हो गया। लेकिन IUPAC इसको एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता है सीधा सीधा इनका आप नाम रखो बेंजीन। जैसे ये हमारे पास हो गया एक बेंजीन, यहाँ पे 2 बंद लगा, ये हो गया, ये हो गया और यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं BR। अब अगर इनका IUPAC नाम की बात करें काउंट ऑफ एक्शन भी कर सकते हैं तो हम इसी पे मान रहे हैं, लेकिन एक तो लिखा नहीं जाता, एक नहीं लिखा था तो BR का क्या हो गया? BR का हो गया ब्रोमो। अब यहाँ पे 6 कार्बन का बन रहा है तो 6 कार्बन का नाम क्या हो गया? बेंजीन। 6 कार्बन का नाम क्या हो गया? बेंजीन। 6 कार्बन हो गया। जैसे अगर दूसरा वाला बात करें, दूसरा वाला ये हमारे पास हो गया। अब की बार हम एक बेंजीन यहाँ पे लगा दें और एक बेंजीन यहाँ पे लगा दें, 2 बेंजीन हो गया। काउंट करो तो काउंट मतलब 1 2 3 और कितना हो गया 4। अब कहाँ पे लगा हुआ? 1 पे और 4 पे लगा हुआ, 1 पे और 4 पे लगा हुआ। कितना बेंजीन लगा हुआ? 2 लगा हुआ, ड्राई हो गया, ब्रोमो हो गया। किसमें लगा हुआ है? बेंजीन। किसमें लगा हुआ है? बेंजीन। अगला वाला अगर तीसरा कंपाउंड की बात करें ना, तीसरा कंपाउंड मान लो कि ये हमारे पास में तीसरा कंपाउंड एक यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अच्छा चलो इधर लगा दे रहे हैं डाइट्रो और यहाँ पे लगा दे रहे हैं Cl। जैसे अभी अगर यहाँ पे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन पे यहाँ पे इसमें जो पाई बंद होता है ना, ये पाई बंद, ये पाई बंद, ये पाई बंद, ये जो होते हैं ये डिलोकलाइज होते हैं, मतलब ये लोकल स्थान पर होते घूमते रहते, लोकल स्थान पर जो घूमते रहते मतलब कुछ इस टाइप का देखिए। अभी ये वाला बंद यहाँ पे है ना, ये बंद यहाँ पे आ गया, ये बंद यहाँ पे है, ये बंद यहाँ पे जाके शिफ्ट हो गया, ये बंद यहाँ पे है, ये बंद यहाँ पे जाके शिफ्ट हो गया। इसे भी हम लोग बोलते हैं बेंजीन, क्योंकि इसके अंदर ये जो पाई बंद बना रहा है ना, ये जो पाई बंद बना रहा है ना, बता चुके हैं कि ये पाई बंद क्या होता है? डिलोकलाइज होता है। तो इसे सिंपल तरीके से जो बनाया गया, इसे जो सिंपल तरीके से बनाया गया, इसके बीच में एक रोलर रख देंगे कुछ इस टाइप का। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पाई बंद बना रहे हैं, पाई बंद यहाँ पे भी हो सकता है, 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 यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे अगर ये मूव करेगा तो ये कहाँ पे जा सकता है? ये जैसे अगर यहाँ पे चला गया तो ये वाला कहाँ पे जाएगा? ये यहाँ पे चला गया तो ये वाला कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे शिफ्टिंग करता है डिलोकलाइज। इसका नाम अभी यहाँ से आप काउंट कर लो
तो ये हम लगाते रहे एक पे, और ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। यार यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, क्या यहाँ पे संख्या कम मिल रही है क्या? किस पे लगा हुआ? एक पे लगा हुआ, और किस पे लगा हुआ? तीन पे लगा हुआ, और किस पे लगा हुआ? चार पे लगा हुआ। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। अगर इसको दूसरे तरीके से काउंट करें, हम एक इसको मान ले रहे हैं, ये 2 हो गया, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4। अब यहाँ पे किस पे मिल रहा है? एक पे मिल रहा है, और 2 पे मिल रहा है, और किस पे मिल रहा है? 4 पे। तो सबसे कम से जोड़ देते हैं इसको, 3 1 4 4 4 कितना हो गया 8, और यहाँ पे 2 1 3 3 4 कितना हो गया 7। इसका मतलब है कम संख्या को 7 वाले मिल रहे। तो हमने जो लॉगिंग किया पहले वाला ना, ये क्या है गलत, क्योंकि यहाँ पे कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो कहाँ पे? ये 1 पे लगा हुआ है, ये 1 पे लगा हुआ है, और ये कितने पे है? 2 पे है, और ये कितने पे है? 4 पे। तो इसका नंबरिंग इस टाइप से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है? कम संख्या मिल रहा है। अब इसको जो लिखते हैं अल्फाबेट से लिखते हैं। अगर अल्फाबेट की बात करें तो बी आर पहले आ रहा है, बी आर किस पे है? 4 पे, लिख दे रहे हैं। 4 हो गया ब्रोमो। अब अगर तीसरे पे बात करें तो तीसरे पे आ रहा है क्लोरो। क्लोरो का मतलब सी से शुरू हो रहा है, तो तीसरे वाले पे क्या आ रहा है? तीसरे वाले पे आ रहा है क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं। अगर चौथे पे बात करें ना, तो यार चौथे पे क्या लगा हुआ है? चौथे पे लगा हुआ है N2। N2 का मतलब कौन सा ग्रुप होता है? लैक्टोज ग्रुप होता है। इसमें लगा हुआ 6 कार्बन में लगा हुआ है, तो 6 कार्बन का नाम क्या हो गया? बेंजीन। चलो अगला वाला, अगर इसी से अगला वाला एक बनाए तो यहाँ पे लगाते रहे Cl, और यहाँ पे लगाते रहे N2, और यहाँ पे लगाते रहे NH2। NH2 मतलब है। अब इसको काउंट कर लेते हैं। अगर इसको काउंट करेंगे तो ये वाला इसको हम दे देंगे पहला, तो ये वाला क्या हो गया? दूसरा, ये वाला क्या हो गया? तीसरा, ये वाला क्या हो गया? चौथा। अब यहाँ पे संख्या कहाँ मिल रही है? एक पे मिल रहा है, क्योंकि हमें कम होनी चाहिए जोड़ने के बाद। एक हो गया, इसको जोड़ने के बाद अगर कम अंक आता है तो ठीक है, तब तो वो करेक्ट है। अगर जोड़ने के बाद ज्यादा अंक आता है फिर वो करेक्ट नहीं है। इसका मतलब हमको काउंटिंग के लिए कम अंक चाहिए, तो पहले पे लगा हुआ है, उसके बाद किस पे है? तीसरे पे है, उसके बाद किस पे है? चौथे पे है। अच्छा, इस टाइप से भी काउंट हो सकता है क्या? आपकी बात, हम इसको इधर से काउंट कर ले, इसको एक मान ले, इधर कर लिया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये कितना हो गया? 4। इधर से काउंट करने पे फंक्शन कहाँ लगा हुआ? यार 1 पे लगा हुआ है, और 2 पे लगा हुआ है, और किस पे लगा हुआ? 4 पे लगा हुआ है। अगर हम इनका काउंट करें तो ये कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इनका काउंट करें तो ये कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इसका मतलब काउंटिंग इस तरीके से क्या होगी? सही होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए? कम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे लिखना है अल्फाबेट से। ये जो क्लोरो Cl का मतलब, Cl का मतलब होता है क्लोरो। क्लोरो किससे शुरू हो रहा है? C से शुरू हो रहा है, सही है। अगला वाला, अगर N2 की बात करें, ये N2 किससे शुरू हो रहा है? N से शुरू हो रहा है। अगर Mn की बात करें, Mn किससे शुरू हो रहा है? S से शुरू हो रहा है। अल्फाबेट में पहले कौन है? ए आता है, या C, या फिर N? पहले ये आएगा। अच्छा, ये आएगा तो ये किस पे लगा हुआ? 1 पे लगा हुआ है। 1 पे क्या है? एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, सही है। अब कौन आएगा? ये Cl आएगा ना, तो Cl किस पे लगा हुआ? 4 पे लगा हुआ है। 4 पे लगा हुआ है, इसका नाम क्या हो गया? क्लोरो हो गया। अगर हम इनकी बात करें, 2 में क्या लगा हुआ? 2 में लगा है N2। यार N2 कौन सा ग्रुप होता है? क्या लैक्टोज होता है क्या? आप इसमें 6 कितने कार्बन का ये रिंग बन है? 6 कार्बन का, 6 कार्बन का रिंग बन है। इसका मतलब ये क्या है? बेंजीन, क्योंकि इसके अंदर क्या है? देखो। अच्छा, जल्दी से इसके शॉर्ट करें। तो अब इसमें कुछ बेंजीन में कुछ सब्स्टिट्यूएंट पार्ट जोड़ के बना ले रहे हैं। अगर बेंजीन में कुछ सब्स्टिट्यूएंट पार्ट जोड़े, जैसे तो इसको हम मान लें जो पहला हो गया। अब यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूएंट पार्ट जोड़े तो ये हमारे यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं CH3। अब ये CH3 होता है मेथिल ग्रुप। अगर यहाँ पे मेथिल ग्रुप की बात करें ना, यार ये एक ही पे द्वारा आप कहीं से बेंजीन काउंट कर सकते हो, बद्ध श्रृंखला बन है इसकी। तो 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है मेथिल। आप 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेथिल में किसमें लगा हुआ है? बेंजीन में। तो यहाँ पे क्या दिखा दे रहे हैं? बेंजीन। अच्छा, अगर अगला बात करें, अगला वाला नंबर 2, यहाँ पे लगा दे रहे हैं C2H5। अब इनका नाम क्या हो जाएगा? तो यार एक ही पे तो लगा हुआ है, एक लिखा भी नहीं जाता है, नहीं लिखा है तो C2H5 क्या हो गया? C2H5 हो गया है। किसमें लगा हुआ है? बेंजीन में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? बेंजीन में लगा हुआ है। तो इनका नाम क्या हो गया? बेंजीन। अगला नंबर 3,
अभी अगर यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास एक हो गया CH3 और यहाँ पे एक लगा दे रहे हैं CH3। हम इनका काउंट कर लेते हैं। अगर अच्छा यहाँ पे इनका एक बड़ा फेमस नाम होता है 1-मिथाइल बेंजीन तो होता है, लेकिन इनका एक बड़ा फेमस नाम होता है, इनको हम लोग बोलते हैं टॉलुइन। और IUPAC ज़्यादा इसी का एक्सेप्ट करता है, इनको बोलते हैं टॉलुइन। अब यहाँ तक अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना बेंजीन लगा हुआ, 2 लगा हुआ, एक मिथाइल और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, कितना, एक मिथाइल और एक मिथाइल लगा हुआ है। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या ये हो गया डाई, क्योंकि 2 लगा हुआ है। उसके बाद क्या हो गया मेथिल डाई हो गया। उसके बाद क्या हो गया मेथिल, किसमें लगा हुआ है, बेंजीन में लगा हुआ है। अभी नंबरिंग तो करना है मेरे दोस्त, नंबरिंग का मतलब एक यहाँ पे हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 2, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं 1 और 2 डाई मेथिल। अगर अगला बात करें तो अगला जैसा हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे लगा दे रहे हैं CH3 और यहाँ पे लगा दे रहे हैं CH3। अब इनकी काउंटिंग करो, इनकी काउंटिंग का मतलब ये हो गया 1 पे लगा हुआ है, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 3 हो गया। तो क्या ऐसा इस तरीके से लिख सकते हैं 1 और 3 पे लगा हुआ है, कितना मेथिल है 2 मेथिल, 2 का मतलब हो गया डाई। आगे क्या हो गया मेथिल मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, किसमें लगा है बेंजीन, बेंजीन में लगा तो इसका नाम क्या हो गया बेंजीन। ठीक है। अच्छा अगर अगले की बात करें तो ये हमारे पास हो गया एक CH3 और यहाँ पे लगा दे रहे हैं CH3, यहाँ पे लगा दे रहे हैं CH3। अब ये कहाँ पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है, 2 पे, 3 और 4। तो 1 पे और 4 पे लगा हुआ है। अगर 1 और 4 पे लगा हुआ है लिख सकते हैं 1-4। कितना मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 2 का मतलब क्या हो गया डाई, मिथाइल ग्रुप है, लिख दे रहे मिथाइल ग्रुप। किसमें लगा हुआ है बेंजीन में, किसमें लगा हुआ है बेंजीन। अब यहाँ पे एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट आता है, और वो फेमस कॉन्सेप्ट क्या होता है, फेमस कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे शो करता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा दूँगा। अगर फेमस कॉन्सेप्ट की बात करें तो मालूम हमारे पास ये कोई एक बेंजीन बना हुआ है, या हमारे पास कोई एक बेंजीन बना हुआ है, और यहाँ पे कोई एक पे कोई भी पार्ट या फिर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है या कोई सब्सिट्यूएंट पार्ट जुड़ा हुआ है। अगर एक पे जुड़ा हुआ है तो एक के सापेक्ष अगर हम किसी दूसरे को 2 पे जोड़ दें, किसी को ना एक के सापेक्ष अगर इसको 2 पे जोड़ दें, एक के सापेक्ष अगर कोई चीज 2 पे जोड़ते हैं तो यार इनको बोला जाता है अर्थों। क्या बोलते हैं अर्थों। अगर एक के रिलेटिव में एक के सापेक्ष अगर हम 3 पे जोड़ दें ना तो इनको यार बोलते हैं बेटा। अगर एक के सापेक्ष हम 4 पे जोड़ दें, एक के सापेक्ष एक रिलेटिव में अगर हम 4 पे सब्सिट्यूट पार्ट लगा दे रहे हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं पैरा। इनको क्या कहा जाता है पैरा। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये क्या हो गया 4। सीधा सीधा इसका नाम रखो ओम। ओम ई का मतलब प्रकाश, ओम प्रकाश यादव का ओम ई का मतलब क्या हो गया प्रकाश, ओम प्रकाश यादव का। अच्छा यहाँ पे देखो क्या ये वाला 1 और 2 पे लगा हुआ है, क्या 1 और 2 पे लगा हुआ है, यार 1 और 2 का नाम क्या होता है। अब 1 और 3 पे लगा हुआ है क्या, अगर 1 और 3 पे लगा हुआ है यार 1 और 3 का नाम क्या होता है बेटा, 1 और 3 का नाम क्या होता है बेटा। बहुत सिंपल सा, समझने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं। अगर 1 और 4 पे बात करें, 1 और 4 पे बात करें तो 1 और 4 पे क्या लगा हुआ है पैरा। अब इसी सीक्वेंस को लेके थोड़ा सा एक बार इसका नाम लिखा गया। क्या यहाँ पे लगा था कि 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, 1,2 डाइमेथिल बेंजीन। अगर यहाँ पे लगा था 1,2 डाइमेथिल बेंजीन तो ऐसा वैसे 1,2 को क्या बोलेंगे, 1,2 को बोल देंगे आर्थो। चलो सही है सर, हो गया आर्थो। अब लिखा हुआ डाइमेथिल तो दिखा दें डाइमेथिल, बेंजीन में है तो दिखा दें बेंजीन। अब आइए इससे ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करता है, 1,2 डाइमेथिल बेंजीन से ज़्यादा आर्थो डाइमेथिल बेंजीन को एक्सेप्ट करता है। अगर हम इनकी बात करें, इनका दूसरा नाम तो मैं यहाँ बना दूँ। अगर इनके दूसरे नाम की बात करें यहाँ पे इसको लगा के, तो 1 और 3 पे क्या है, 1 और 3 जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या लिखोगे आप बेटा। आगे क्या है, आगे है डाइमेथिल। अब उसके बाद क्या है बेंजीन, उसके बाद क्या है बेंजीन। तो दिक्कत अभी यहाँ बात करते हैं यार 1 और 4 पे क्या लगा हुआ है, 1 और 4 है सर, इसको बोलते हैं पैरा, तो इनको भी हम बोल दे रहे हैं पैरा, बोल दिया। अब आगे लगा हुआ डाइमेथिल तो लिख दिया डाई मेथाइल। इसमें लगा हुआ है भैया बेंजीन में, तो ये हो गया बेंजीन।
यार इनको आईयूपीएसी ना एक बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट देता है जिसे तुरंत जिसे वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। यार इनको बोलते हैं, इनको अगर मिथाइल ग्रुप 1 और 2 पे आ रहा है ना तो इनको बोलते हैं आर्थो, इनका एक कॉमन नेम होता है आर्थोजाइनिन। क्या नाम होता है इनका? आर्थोजाइन। वो बड़ा फेमस नाम होता है इनका आर्थोजाइन। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 1 और 3 पे आ रहा है तो क्या इससे आप मेटा लिखवा सकते हो क्या? मेटा आगे क्या है 2 में 3 आ रहा है, 2 में 3 का मतलब हो गया जारी। अच्छा यहाँ पे लिखवा है, यहाँ पे क्या 1 और 4 पे आ रहा है क्या? अगर 1 और 4 पे आ रहा है, 1 और 4 पे आ रहा है, 1 और 4 का मतलब क्या हो गया? पैरा हो गया। 1 और 4 का मतलब क्या हो गया? पैरा हो गया। अब मिथाइल कहाँ पे लगा? मिथाइल इसमें 2 लगा होगा, 2 मिथाइल लगे तो पक्का ये जारी होगा, पक्का ये जारी होगा। तो ये हो गया क्या? जारी। कोई दिक्कत? जल्दी से स्क्रीनशॉट करा लीजिए। अच्छा फंक्शन ग्रुप में जैसे पहला वाला, अभी यहाँ पे हमने बेंजीन ले लिया, एक बेंजीन हो गया और बेंजीन में यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है, तो इसका मतलब यार वही एल को आ रही। अब यहाँ पे अगर काउंट करें एक क्या आ रहा है, एक क्या एक पे आ रहा है, चलो एक हो गया। एक बात बताओ, अगर इनका नाम बनाए तो क्या ये बेंजीन बन जाएगा? अगर ये बेंजीन बन है तो हम देख रहे हैं सीधा का सीधा बेंजीन हो गया। 1 पे क्या लगा हुआ है? जब 1 पे लगा होता है तो ये होता है आल, यहाँ पे लिखते हैं आल, तो ये हो गया आल। लेकिन आईयूपीएसी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि इसका एक शॉर्टकट नाम है, इसका एक बड़ा फेमस नाम है और इसे हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं ये? फिनॉल। अच्छा अगला वाला, अगर फंक्शन ग्रुप का दूसरा वाला देखें, जैसे बेंजीन बेंजीन बेंजीन, चलो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, यहाँ पे लगा दे रहे हैं CHO। CHO क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ CHO कौन सा ग्रुप होता है? CHO कौन सा ग्रुप होता है? जल्दी से कमेंट करो। अच्छा देखो चलिए, अगर यहाँ पे CHO की बात करें तो ये भी किसमें लगा हुआ है? 6 कार्बन का लगा हुआ है क्या? अगर 6 कार्बन का लगा हुआ तो 6 कार्बन क्या हो गया? 6 कार्बन हो गया बेंजीन, 6 कार्बन क्या हो गया? बेंजीन। अब यहाँ पे 1 पे क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप मतलब यहाँ पे जुड़ता है L, यहाँ पे जुड़ता है L। अब आईयूपीएसी इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता है, बढ़िया। अब ऐसे किसको इसका बोलते हैं? इसका आप सीधा सीधा नाम बोलो, इसका आप सीधा सीधा नाम बोलो भैया, बेंजाल्डिहाइड। क्या नाम बोले इनका? बेंजाल्डिहाइड। लेकिन अब बेंजाल्डिहाइड, अब एक इसका एक और बड़ा फेमस नाम जिसको आईयूपीएसी प्रथम प्रायोरिटी करेगी। अगर वो बात है तो वो नए संशोधन के साथ में, नए संशोधन के साथ में क्या होगा? क्या यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, कार्बन की काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर कार्बन की काउंटिंग नहीं करें तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बन की काउंटिंग नहीं करें इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेंजीन। बेंजीन में लगा हुआ है और ये C लगा हुआ तो कार्बो, बेंजीन पूरा का पूरा क्या होगा? बेंजीन। क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन की काउंटिंग थोड़ी हो रही है। अगर ये कार्बन की काउंटिंग नहीं हो रही है तो पूरा का पूरा किसमें लगा हुआ? बेंजीन हो गया। ये C का मतलब हो गया कार्बो। अब ये CHO लगा हुआ है, CHO का मतलब क्या होता है? CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड। आप समझो, अगर मान लो कि इसका नाम पूछ के आईयूपीएसी हम इसका पूछ और यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिया तो तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा सही कौन सा है? अगर सबसे ज्यादा सही बात है उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ठीक है। जैसे अगला होगा, जैसे अगला होगा, अगर अगला बात करिए हमारे पास हो गया बेंजीन और यहाँ पे लगा दे COOH, COOH। आगे COOH हो गया तो यहाँ पे भी क्या होगा? पूरा पूरा बेंजीन में लगा हुआ है, हम लगा दे रहे बेंजीन, बेंजीन लगा दे। 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 पे लगा COOH। COOH का मतलब होता है ओइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना, अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसे क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। लेकिन अब आईयूपीएसी इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता है, तब इनका नाम क्या होता है? तभी हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं भैया? बेंजोइक एसिड। इसका बहुत शॉर्ट फॉर्म दिया और बोला ये क्या है? बेंजोइक एसिड। अच्छा अब इसका हमारे हिसाब से पता है कि जो नया संशोधन हुआ था ना, नया संशोधन में क्या किया गया? तो नया संशोधन में इसका नाम रखा गया, नया संशोधन में इसका नाम रखा गया बेंजीन हो गया। अब COOH लगा हुआ है तो COOH का नाम हो गया कार्बोक्सिलिक, COOH का नाम हो गया कार्बोक्सिलिक। अगर आगे बात करें कि आगे क्या हो गया? एसिड। क्या हो गया? एसिड।
अब तीनों में से सबसे ज्यादा करेक्ट नेम किसकी होगी? तीनों में से सबसे ज्यादा करेक्ट नेम किसकी होगी? यहाँ सबसे ज्यादा करेक्ट नए संशोधन में ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये। सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी से स्क्रीनशॉट। जैसे अगला वाला, अगर अगला वाला बात करें तो ये हो गया हमारे पास बेंजीन, और यहाँ पे लगा दे रहे मिथाइल। अब इनका नाम क्या होगा? अगर इनका सामान्य नाम की बात करें ना, इनका अगर सामान्य नाम की बात करें ना, तो ये क्या है? यहाँ पे लगा हुआ बेंजीन, ये पूरा का पूरा क्या है? ये है बेंजीन, और ये पूरा का पूरा क्या है? तो इसे लिख दे रहे फेनिल, क्योंकि पूरा का पूरा फेनिल लगा हुआ है। आगे ये वाला क्या? ये है मेथिल, तो ये हो गया फेनिल मेथिल। ये CO क्या होता है? CO कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन। CO कौन सा होता है? ये हो गया कीटोन। देखो हमें इसका सिंपल सा नाम यार, आईयूपीएसी को एक और बड़े सिंपल नाम से जानते हैं, तो इन्हें को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलता है कि इसको आप बोलिए भैया एसिडोफिनोल। क्या बोले इसको? एसिडोफिनोल। ये बड़ा फेमस नाम है इसका, एसिडोफिनोल। ये बड़ा फेमस नाम है इसका, एसिडोफिनोल। अगर अगले इसका बात करें तो अगला वाला, अब यार यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो क्या ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, क्या यही तो कार्बन की चेन बन रही है? अगर यहाँ पे पैरेंट चेन की बात करें, क्या यही तो कार्बन की चेन बन रही है? अगर ये दो कार्बन की चेन बनी, इसका मतलब है क्या? 2 पे क्या लगा हो? इसका मतलब 2 पे क्या लगा हो? या 2 पे पूरा का पूरा क्या लगा हो? फेनिल लगा हो। 2 पे पूरा का पूरा क्या लगा हो? फेनिल लगा हो। या 2 पे पूरा का पूरा ये पूरा लगा हो, बेंजीन लगा हो। इससे क्या बोलेगा? फेनिल बोलेंगे। ये हो गया फेनिल। अब ये कितने कार्बन का चेन बन है? 2 कार्बन का चेन बन है। या 2 कार्बन क्या होता है? 2 कार्बन होता है भैया एक, 2 कार्बन क्या होता है? एक। अब यहाँ पे लगा है CO, CO का मतलब बोल कीटोनी समूह, कीटोनी समूह जिसे क्या बोलेंगे? एथेनोल। क्या बोलेंगे इसे? एथेनोल। तो इसका आईयूपीएसी वाला कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे अगला बात करें ना, तो अगला वाला ये हमारे पास हो गया बेंजीन, और यहाँ पे फिर से लगाते हैं C के साथ में वो, यहाँ पे लगा दे C। अब इनका नाम क्या हो गया? तो इनको आईयूपीएसी बड़ा है, सीधा सा नाम देता है। इनको बोलते हैं, आप इनको बोलिए बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल, बेंजोइल बेंजोइल क्लोराइड। अगला अगर बात करें, अगला इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बेंजीन। यार इस कार्बन की काउंटिंग तो नहीं हो रही है। अगर इस कार्बन की काउंटिंग नहीं हो रही है तो इसे हम इसे इन दोनों को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल हो गया। अब आगे क्या लगा हुआ है? Cl। आगे लगा हुआ है Cl। Cl का नाम क्या हो गया? क्लोराइड। Cl का नाम क्या हो गया? क्लोराइड। ठीक है, इनका एक बड़ा सीधा सा नाम होता है, जो आईयूपीएसी जिसको एक्सेप्ट करता है वो छोटा सा नाम होता है। इनको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि कार्बन से जब बेंजीन से कार्बन लगता है, इनको बोलते हैं बेंजोइल। अगर ये बेंजीन पूरा का पूरा रहेगा, अब अगर फेनिल ग्रुप में कार्बन जोड़े, इनको बेंजोइल की श्रेणी में पढ़ा जाता है। आगे लगा हुआ Cl, तो इनका नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग कर रहा हूँ? क्या नहीं कर रहा हूँ? क्या यहाँ पे मैं कार्बन की काउंटिंग कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। किसमें लगा हुआ है? बेंजीन नाम लिख दिया बेंजीन। किसमें लगा हुआ है? बेंजीन नाम लिख दिया बेंजीन। अब कार्बन की काउंटिंग नहीं हो रही है, तो आप CO को क्या बोलोगे? CO को कार्बोनिल बोलते हैं ना। आगे क्या लगा हुआ है? Cl। आगे लगा है Cl, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड। कब? जब कार्बन की काउंटिंग नहीं होती है। कब आप इसे बोलोगे? जब कार्बन की काउंटिंग नहीं होती है। अगर कार्बन की काउंटिंग नहीं होती है तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। अगर अगला बात करें इसका, अगला बात करें तो ये हमारे पास हो गया एक बेंजीन। आपकी बात मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ एमाइड, आपकी बात मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ एमाइड। ये हो गया हमारे पास एमाइड। तो इसे आप क्या लिखोगे? अगर यहाँ पे बोले इसका, तो ये या तो पूरा का पूरा लगा हुआ है बेंजीन में। किसमें लगा हुआ है पूरा का पूरा? बेंजीन में। चलो ठीक है, बेंजीन पे लगा, बेंजीन में। अब एमाइड ग्रुप किस पे लगा हुआ है? क्या एमाइड ग्रुप 1 पे लगा हुआ है? क्या एमाइड ग्रुप 1 पे लगा हुआ है? क्या तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे 1। आगे क्या लगा हुआ है? एमाइड। आगे क्या लगा हुआ है? एमाइड। ये पूरा का पूरा बेंजीन है,
अब 1 है यार, 1 पे क्या लगा हुआ है, LH2 लगा हुआ है ना। अगर 1 पे LH2 लगा हो तो LH2 का मतलब क्या होता है, एमाइड ही होता है। अच्छा, अब आईपीसी इसको एक बड़ा फेमस नाम, बहुत छोटे नाम से आता है, इसको बोलते हैं कि आप इसको बोलो बेंजोएमाइड। क्या बोले, इसको आप बोलो बेंजोएमाइड, इसका नाम आप बोलो बेंजोएमाइड। तो